हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। हो गई है एक प्यारा सा ब्लॉग की शुरुआत और आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए कैसे कैसे हम घर के काम निपटाते हैं। उसके बाद जो है हम दुकान जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं परवल तोड़ रही हूँ और आज जो है बहुत ही फ्रेश परवल इसमें लगा हुआ है। और दोस्तों ये बिना दवा उबा के परवल है, इस पर कोई हम दवा नहीं डालते, ना ही तो ये पेड़ में खाद उद गाड़ते हैं और बस पानी कभी कभी डाल देते हैं। अब तो ऐसे भी बारिश का मौसम आ गया तो पानी भी नहीं डालेंगे, फिर भी खाने के जरूरत इसमें निकल ही जाता है। देखिए लगभग आधा किलो से ऊपर ही परवल होगा, एक भी परवल इसमें ख़राब नहीं है। ये देखिए कितना फ्रेश परवल है, एकदम मोटा मोटा सा है। और जो बड़ा बड़ा परवल था वही हम तोड़े हैं क्योंकि इसको हमको भरुआ बनाना है। छोटा छोटा परवल एक भी नहीं तोड़े हैं। ऐसे अगर भुजिया या सब्जी बनाना होता है तो छोटा छोटा सब तोड़ लेते हैं, लेकिन अभी मोटा मोटा देख के ही तोड़े हैं क्योंकि इसका हम भरुआ बनाने वाले हैं। और जितना हमें ज़रूरत था उतना परवल तोड़ लिए हैं। उसके बाद इसको हम छील लेते हैं। तो आंगन में ही एक तरफ हम ढाठ लगा दिए हैं, उस पर ना जब जो सीजन रहता है ना वो चीज़ रोप देते हैं तो लतर के फट जाता है। पिछले बार इस पर हम तोरी लगा रखे थे ढाठ पे, और इस बार परवल और उसी पे जो है करेला है, दोनों चीज़ है। तो जितना मतलब ज़रूरत है, जितना खर्च उतना निकल जाता है। 3 दिन 4 दिन बीच करके परवल तोड़ लेते हैं और करेला भी आधा किलो 1 किलो का भी 3 पाव ऐसे निकल जाता है। और खेत में जो है भिंडी है और तोरी हमारा ख़राब हो गया है तो तोरी कभी कभी पेठिया से ले आते हैं, मतलब मंडी से। हमारे यहाँ जहाँ मंडी है ना उसको पेठिया ही बोलते हैं, तो वहाँ से ले आते हैं। और हफ्ता दिन के बाद ना खेत से तोरी भी निकलने लगेगा तो बहुत कम सब्जी हम मंडी से लेके आते हैं। और दोस्तों मौसम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखा था। जब हम लोग सो के उठे थे तब से ही एकदम लग रहा था कि अब बरस जाएगा तब बरस जाएगा। आखिरकार ये देखिए बारिश जो है होने ही लगा है और बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। अभी थोड़ा सा कम गया है। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे खेत उसमें कितना ज़्यादा पानी लग गया है। तो परवल तोड़ लिए हैं भरुआ के लिए और उसको जो है ऊपर के छिलका चाकू के हेल्प से हटा के रख दिए हैं। और भरुआ बनाएंगे तो सिर्फ भरुआ ही, मतलब खाने में ना एकदम सूखा सूखा सा हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे अरवी के पत्ता जो है इतना बड़ा बड़ा हो गया है। कई दिन से इसको सोच रहे थे बनाने के लिए पर टाइम नहीं मिल रहा था। और आज जो है बारिश होने लगा है तो हम सोचे कि चलिए बारिश में दुकान तो जा नहीं पाएंगे तो पत्ते का जो है थोड़ा सा इसका और कौच भी बना लेते हैं। तो ये देखिए जितना हमको ज़रूरत था उतना हम काट लिए हैं और पत्ता छोड़ दिए हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा बन जाता है ना तो फिर बर्बाद हो जाता है, और पत्ता छोड़ दिए तो किसी और दिन बन जाएगी। तो यहाँ पे 7-8 पत्ता हम तोड़ लिए हैं, वो भी इतना बड़ा बड़ा, ये देखिए। और इसको एक तरह से बारिश में अच्छे से ये धुल गया है, फिर भी इसको हम धुल देंगे। और इसमें ना मोटा मोटा सा डंठल था तो उसको हम चाकू के हेल्प से हटा दिए हैं थोड़ा थोड़ा करके। और ये बहुत देर से, लगभग आधा घंटा से बारिश हो रहा है। तो परवल तोड़ के रख दिए थे, चाय वो पिए थे। उसके बाद जो है सोचे चलिए खाना बना लेते हैं, तो बारिश इसमें होने लगा था। नहीं तो अभी हम ये अरवी के पत्ते नहीं बनाते और परवल के भरुआ बन जाता। उसके बाद जो है भिंडी वगैरह के भुजिया बन जाता। लेकिन अभी बारिश हो रहा है तो दुकान हम लेट से ही जाएंगे, जब बारिश छूटेगा तब जाएंगे। तो सोचे थे तब तक ना इसका भी थोड़ा सा कौच भी बना देते हैं। तो पत्ते को हम तोड़ लिए बारिश में ही। मैं सोची चलिए बारिश में पत्ते को तोड़ के रख देते हैं, नहा धो लेते हैं और उसके बाद ही खाना बनाएंगे। जैसे बारिश छूटेगा उससे हम दुकान चले जाएंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा बारिश, मतलब लगातार बरसते जा रहा है। एक केला भी यहाँ पे पीछे गिर गया है। मेरा केला नहीं है, मेरे जेठानी का है। और इसका पेड़ ना शायद कमज़ोर था तो एक गिर गया है। और केला जो है एकदम मतलब तैयार था, सब्जी वाला है। और ये देखिए पूरा खेत में जो है पानी एकदम भर गया है। पत्ते काट लिए थे, उसको धुल दिए थे। और उसके बाद जो है बारिश बहुत तेज़, मतलब फिर से होने लगा था तो नहा धो लिए थे। और कपड़ा उपड़ा जो था उसको भी हम धुल के साइड में रख दिए दीवार के साथ। जब बारिश छूटेगा तो वहाँ पे फैला देंगे रस्सी पे। और अभी मैं पहले खाना वाना बना लेती हूँ, जैसे ही बारिश छूटेगा तो दुकान चले जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैं भरुआ की तैयारी कर रही हूँ। प्याज जो है थोड़ा ज़्यादा करके काट लिए हैं क्योंकि भरुआ बनेगा तो इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा करके ही बनता है इसके लिए। और जो भी यहाँ परवल है उसको भी हम चीर के निकाल लेंगे इसमें से जो बीज है, और जो मसाला तैयार करें ना उसी में रख देंगे। और रीमा जो है यहाँ पे मसाला पीस रही है। थोड़ा सा इसमें है जैसे अदरक लहसुन हो गया, हरी मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन, सरसों, थोड़ा साबुत धनिया जो है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ। उसके बाद जो पाउडर वाली मसाला है ना वो भी पड़ेगा, धनिया मिर्च और
हल्दी है वो सब पाउडर वाला ही रखेंगे। और ये पीस के जब मसाला रखते हैं तो इसका टेस्ट है ना थोड़ा मतलब अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए प्याज थोड़ा लाल हो गया था, तो जो परवल में से बीज निकाले हैं उसको भी हम इसमें रख दिए हैं। और ये देखिए उसके बाद जो पाउडर वाली मसाला है उसको हम थोड़ा थोड़ा इसमें रख दे रहे हैं और थोड़ा सा पानी रख के इसको भून देंगे। उसके बाद ये देखिए रीमा भी मसाला तैयार कर दिए पीस के। तो बहुत ज़्यादा मसाला नहीं पिसवाए हैं इसमें, मतलब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ रख दिए हैं और इतना मसाला ये पीसी है और इसी से ना इसका टेस्ट जो है अच्छा आ जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम पाउडर वाले मसाला रख दिए थे, थोड़ा सा पानी रख के इसको हम भून लिए हैं। बाकी के जो पिसा हुआ मसाला था ना वो थोड़ा सा रख दिए हैं। तो आधा मसाला रखे पिसा वाला, आधा हम पचा लिए हैं अरबी के जो पत्ता बनाएंगे ना उसके लिए। तो इसको हम अच्छे से लाल करके भून देंगे। और दोस्तों सिलबट्टा पहले हम आंगन में रखे थे, जहाँ पे चूल्ही है ना आंगन में वहीं पे रखे थे, लेकिन अब चूल्हा पे खाना उना बनता नहीं है आंगन में। और आंगन भी हमारा ख़राब हो गया है, बारिश का मौसम आ गया है तो काम धाम कुछ आंगन में होता नहीं है। तो इसीलिए ना अजीब सा उसमें मतलब हरा हरा सा मिट्टी हो रहा है। तो सिलबट्टा भी हम उठा के उधर से ले आए हैं। और जब मसाला पीसना होता है तो कहीं पे रख के पीस लेते हैं, फिर उसको धुल के और एक साइड में ना रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे लगभग हमारा परवल का जो भरुआ बनाएंगे उसके लिए मसाला तैयार होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो अरबी के पत्ते के और कौच बनाएंगे ना उसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो पाउडर वाला मसाला रख ली हूँ, नमक रख दिए हैं और थोड़ा सा ये है अचार वाला मसाला। जो अचार बनाई थी ना उसमें से इतना अचार मसाला जो है दोस्तों बच गया था। तो जब कोई टेस्ट अगर सब्जी वगैरह बनाते हैं उसमें डाल देने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और बेसन रख के और ये हम घोल बना लिए। ये देखिए मतलब बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, नहीं तो फिर पत्ते में लगाएंगे ना तो ये फिर बहने लगेगा इधर उधर। तो इतना ही इसको बज्जर रखना है और ज़्यादा गीला नहीं करना है। और उसके बाद ये देखिए ये प्लास्टिक वाला डगरा है तो इसको मैं पलट के रख दी हूँ और इस तरह से एक एक पत्ता रखते जाऊंगी और इस पे जो है ये घोल को लगाते जाएंगे। और इसी तरह से ना 5-6 पत्ते रख के ऊपर नीचे और सभी को इस तरह से हम घोल को लगा देंगे। तो बहुत लोग जो होता है ना इस तरह से कई पत्ते रख के और लपेट के और उबालते हैं, उसके बाद जो है फ्राई करते हैं। लेकिन मैं इसको उबालूंगी नहीं, डायरेक्ट जो है फ्राई करूंगी। और आप लोग कैसे बनाते हो अरबी के पत्ते कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और ये तरीका ना बहुत ही आसान है, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है और उबालने वाला में ना बहुत ज़्यादा झंझट रहता है। लेकिन ये जो मान अरुआ होता है ना उसका पत्ता है। अगर जे खेत में जो अरुआ जिस अरबी के जो हम सब्जी बनाते हैं ना उसका पत्ता रहता है ना तो फिर वो बिना उबाले हुए नहीं सीजता है। लेकिन ये मान वाला जो अरबी होता है ना इसका बस और कौच ही बनता है, इसका अरबी खाया नहीं जाता है, वो वाला पत्ता है। तो ये एकदम मतलब अच्छे से ना बिना उबाले हुए ये घुल जाता है और हम दिखाएंगे आपको कितना अच्छा से सीज गया है। और उसके बाद जो है ये मसाला हमारा भरुआ वाला तैयार हो गया, उसको मैं निकाल ली हूँ और कढ़ाई में जो है तेल डाल दिए हैं, थोड़ा सा ही तेल डाले हैं, एक बार हम नज़दीक से दिखाएंगे। और ये देखिए 4-5 पत्ते को एक साथ मैं रख दी हूँ और लपेट के और उसके बाद इसको मैं काट काट के इस तरह से रखते जा रही हूँ। देखिए और तेल आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा तेल रखे थे और कढ़ाई में जो है फैला दिए हैं छुलनी के हेल्प से। और उसके बाद अरबी के पत्ते जो मैं लपटी थी ना उसको काट काट के इस तरह से रख दी हूँ और उसके बाद छुलनी पे तेल रख के और इस तरह से हम साइड साइड से गिरा देंगे। ये देखिए तो बहुत कम तेल में ना बन के तैयार हो जाता है। जिसको तेल ज़्यादा नहीं खाना है उसके लिए भी सही है। और उसके बाद में बहुत अच्छे से सीज जाता है। और एक बार हम 6-7 मतलब 5-6 पत्ते को लपेट दिए थे और काट के और उसके बाद कढ़ाई में डाल दिए हैं और ये पक रहा है। इसको गैस को तेज़ ही रखना है, कम कर देंगे ना तो फिर ये पकेगा नहीं, मतलब एकदम मुलायम जैसे हो जाएगा, फिर अच्छे से कर नहीं लगेगा। तो इसलिए हम गैस जो है थोड़ा तेज़ करके ही रखें। उसके बाद दूसरा कढ़ाई भी चढ़ा दिए हैं क्योंकि बारिश छूट गया है और हमें दुकान भी जाना है। तो इसलिए सोचे थे कि एक कढ़ाई में बनाएंगे तो लेट होने लगेगा, तो दूसरा कढ़ाई भी इधर हम चढ़ा दिए हैं। और इसमें जो है हम इसको भी तेल बहुत ज़्यादा इसमें भी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं। और ये देखिए इसको तेल को फैला दिए हैं और परवल में जो है मसाला भर दिए हैं। उसके बाद सारे परवल को हम इस तरह से रख देंगे। ये देखिए इस पर भी हम छुलनी पे तेल रख के और साइड साइड से इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा तेल में बनाते हैं ना तो बहुत तेल हो जाता है, फिर ये मतलब ख़राबी करता है। और इस तरह से कम तेल में बनाते हैं ना तो नुकसान भी नहीं करता है और अच्छे से पक भी जाता है। और ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये बिना मतलब उबाले हुए ही किस तरह से ये बन रहा है। एक तरफ कर लग गया है और इसको ना दूसरे तरफ इस तरह से हम पलट देंगे और फिर से छुन्नी पे तेल रख के और फैला देंगे।
और कम तेल में ही अच्छे से पकता है। अगर ज़्यादा तेल रख देंगे ना तो फिर इतना अच्छा से पकेगा नहीं, फिर फूल भी जाएगा। और कम तेल रहता है ना तो एक दूसरे में चिपका के रख देते हैं और थोड़ा थोड़ा तेल जो हम साइड से गिरा देते हैं, फिर अच्छे से पक जाता है। और उसके बाद ये देखिए एक तरफ हम भरुआ भी रख दिए थे, ये भी हमारा पक रहा है। और एक साइड ये भी शायद हो गया है थोड़ा बहुत, तो छुनी से हम उलट पलट दिए और फिर से ढक दिए हैं। और परवल के भरुआ को बिना ढके हुए बनाएंगे ना कम तेल में तो ये सीझेगा नहीं। और गैस जो है तेज़ ही रखना होता है, तभी इसमें कर लगेगा। एक बार बन जाएगा ना तो हम दिखाएंगे कितना अच्छा से भरुआ भी बन गया है और अरबी का जो पत्ता का अरकौच है ये भी बन गया है। तो एक कढ़ाई में परवल का भरुआ बन रहा है और दूसरे कढ़ाई में एक बार जो हम पत्ते को लपेट के काट के रख दिए वो सीझ रहा है। उसके बाद जो भी पत्ता बचा है ना एक बार में हम फिर से इसको बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम उस समय ये डंठल निकाले थे और थोड़ा थोड़ा और भी दिख रहा था तो उसको भी हम हटा दिए हैं। और बहुत बड़ा बड़ा पत्ता है ना तो उसको हम तोड़ तोड़ के रख रहे हैं, मसाला लगा रहे हैं। ये देखिए एक बार हमारा ये बन के रेडी हो गया है और कितना अच्छा से देखिए बन गया है, एकदम पक गया अच्छे से। और उसके बाद फिर से इसमें हम थोड़ा सा तेल रख दिए हैं और गैस जो है तब तक कम कर दिए हैं क्योंकि अभी तक ये हमारा तैयार नहीं हुआ है। और उसके बाद ये देखिए 5-6 पत्ता इस पर भी रख दिए हैं और इसको हम इस तरह से पहले दोनों तरफ से मोड़ देंगे, नहीं तो फिर अगर सीधे इसको फोल्ड करेंगे ना तो फिर ये दोनों साइड से ना पतला पतला सा हो जाएगा, इसलिए हम दोनों साइड से फोल्ड कर दिए हैं। और जो आगे के साइड है उधर से भी ये देखिए फोल्ड कर दे रहे हैं। उसके बाद इसको थोड़ा टाइट से ही लपेटना है ताकि खुले ना, ये देखिए। और इसको हम लपेट लिए हैं और उसके बाद ऊपर से थोड़ा थोड़ा इस पर भी हम मसाला लगा दिए हैं ताकि इसका टेस्ट जो है अच्छा है। और उसके बाद इस तरह से हम रख रहे थे। ये देखिए पहला बार जो रखे वो खुल रहा है लेकिन ये भी सही हो जाएगा। एक जो सबसे पहला बार रखे थे ना वो खुलने लगा था, लेकिन उसको चारों साइड से ना हम एक एक पीस काट के रख दिए हैं तो वो भी बंद हो गया। उसके बाद जब ये सीज जाएगा ना तो ये सारे एकदम फिक्स हो जाता है, फिर खुलता नहीं है। और फिर से साइड से हम तेल रख दिए हैं। और इधर देखिए जो परवल का भरुआ है वो भी हमारा लगभग होने वाला है। तो इसको हम अच्छे से इस तरह से पलटते जा रहे हैं बीच बीच में खोल के। और ये देखिए एकदम इसमें कितना अच्छा कलर आ गया, ये भी जो है पक गया है। और इसमें मसाला बहुत ध्यान से भरना होता है, बहुत ज़्यादा मसाला भर देने से ना मसाला निकल के जल जाता है। और एकदम हिसाब से मसाला भरते हैं, नहीं कम और ना ज़्यादा, तो थोड़ा सा भी मसाला बाहर नहीं आता है और अच्छे से जो है ये पक जाता है। और उसके बाद ये देखिए जो हम 2 बार तो इसमें हम कढ़ाई में रख दिए हैं अरबी के पत्ते को, जो अरकौच होता है वो एक बार बना लिए निकाल लिए, दूसरा बार भी हम रख दिए बनने के लिए। उसके बाद इतना पत्ता जो है बच गया है, ये देखिए। मतलब जो हम फाड़ के उसमें रखे थे ना बहुत बड़ा बड़ा पत्ता था तो साइड से हम फाड़ के निकाल दिए थे। और ये गमला में थोड़ा सा मसाला जो है बच गया है बेसन वाला, जो हम घोल बनाए थे वो, तो उसी में सारे पत्ते को जो है काट लेते हैं। इसका जो है कचरी बना देंगे, फेंकेंगे नहीं। ये देखिए और ये ताज़ा पत्ता है और गांव में ही ये सब मिलता है, शहर में तो ये सब नसीब नहीं होता है। और मिलता भी है शहर में तो फिर सूखा सूखा सा रहता है, क्योंकि मैं भी बहुत दिन रह के आई हूँ दिल्ली हरियाणा में भी काफ़ी दिन रही थी, गुजरात में भी रही थी, पर ये सब चीज़ ना वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता था। और मिलता भी था तो सूखा सूखा सा मिलता था और इतना अच्छा से बन नहीं पाता था। लेकिन गाँव में एक खेत से तोड़ के लाते हैं और बना लेते हैं तो बहुत अच्छा बनता है। और ये देखिए जो पत्ता को मैं काट दी थी और उसी में थोड़ा सा और मसाला वगैरह डाल के थोड़ा सा बेसन डाल के इसको हम इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और इसके बाद ये जो दोबारा घानी है और कौच का ये भी बन गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कि एकदम ये अच्छे से सीज गया है। उसके बाद फिर से उसमें हम थोड़ा सा तेल को फैला दिए हैं और ये जो पत्ते के काट के हम बनाए थे उसका इस तरह से हम कचरी बना देंगे। ये देखिए इसमें जो मसाला बचा हुआ था, जो घोल वाला बच गया था, उसी में हम थोड़ा सा और बेसन रख दिए थे और थोड़ा थोड़ा पाउडर वाला मसाला रख के, नमक रख के और उसको अच्छे से मिक्स करके और इस तरह से इसको कचरी बना दिए हैं। तो मतलब पत्ते तोड़ के लाए थे तो और कौच भी बन गया है, थोड़ा सा कचरी भी बन गया है और परवल का भरुआ जो है वो भी बन के हमारा तैयार हो गया है। छोटा सा गमला इसमें भरुआ रखा हुआ है तो कचरी भी सीज गया, इसको निकाल लेते एक बार पास से दिखा रहे हैं। तो दोस्तों खाना जो है हमारा बन गया है और चलिए अब खाना पीना खा के अब हम दुकान चले जाएंगे, क्योंकि हमारा दुकान का टाइम हो गया है। ये सब बनाने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आप लोग देख सकते हैं। ये है भरुआ और इधर अरकौच है और कचरी है। इसको एक बार खोल के दिखा रहे हैं, देखिए इसका जैसे जैसे हम फोल्ड किए थे उस तरह से लेयर इसका बन गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिना उबाले हुए इस तरह से कम तेल में बन जाता है और नुकसान भी नहीं करता। जिसको तेल नहीं खाना है ना उसके लिए भी बहुत, मतलब वो लोग भी खा सकते हैं।
तो ये हमारा बन गया है और ये देखिए खाना निकल गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा एक लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।